जय श्री राधे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते चोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान, विषयों में आसक्ति, विषयों की कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम, स्मृति के विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये 8 चरण पतन के बताए। जिनमें से पतन की शुरुआत विषयों के ध्यान से ही हो जाती है। विषयों का ध्यान न करके, विषयों का स्मरण न करके यदि भगवत स्मरण हो तो इस पतन से बचा जा सकता है। यदि अनन्यता के साथ भगवान का स्मरण हो और वो स्मरण भी तब होगा जब शुद्ध स्मृति होगी। अनन्यता के साथ यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। यदि अभी अनन्यता के साथ स्मरण कर लें तो अभी भगवान आ जाए। यद्यपि भगवान को पाना कोई खेल नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। और भगवान ने स्वयं कहा इस बात को 8वें अध्याय में। भगवान ने 9वें श्लोक में कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान ने स्वयं कहा कि उस पुराण पुरुष की प्राप्ति करना खेल नहीं है। वो पुराण पुरुष जितनी उसकी प्राप्ति कठिन है, वो प्राप्ति उतनी ही सरल भी बन सकती है। लेकिन कब? जब उसका अनन्य स्मरण होगा। यहाँ तो भगवान ने अपनी प्राप्ति को कठिन बताया और एक जगह भगवान ने अपनी प्राप्ति को बहुत सरल बताया। भगवान ने स्वयं कहा अनन्य चेता सततम
यो माम स्मरति नित्यशः, कि जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण कर रहा है। अनन्य का मतलब फिर एकमात्र भगवान का ही स्मरण होगा, दूसरा कोई स्मरण नहीं। जो अनन्य होकर मेरा स्मरण कर रहा है, तस्याहम सुलभा पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, उसके लिए मेरी प्राप्ति बहुत सुलभ है। नित्य युक्त से योगिना, जो नित्य युक्त है। तो जितनी कठिन है उतनी ही सरल भी है उनकी प्राप्ति। यदि अनन्य स्मरण हो जाए तो भगवान ने जो कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुरणीयान समनुस्मरेत्यहम्, ये उस पुराण पुरुष को पाना यद्यपि खेल नहीं है, लेकिन यदि स्मरण आ गया। पतन कब होता है? जब विषयों का स्मरण होता है। उस पतन से बचने के लिए स्मरण की दिशा को बदलना पड़ेगा, स्मरण भगवान का करना पड़ेगा। पूरा 8वां अध्याय ही भगवान ने स्मरण के ऊपर कहा है। जैसे 5वें श्लोक में भी कहा भगवान ने कि मनुष्य मरते समय उसका जहाँ स्मरण होता है उसे उसी के अनुसार योनि मिलती है, उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अंत काले यथा मति तथा गति। तो वहाँ भगवान ने 5वें श्लोक में कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम्। उसके पहले भगवान ने 4थे श्लोक में ये भी कहा कि अधियज्ञोहमेवात्र देहे देह भृताम वरम, कि जो अक्षर ब्रह्म है, जो अविनाशी है, उससे भी आगे जो है यज्ञ पुरुष, वो मैं ही हूँ। उस यज्ञ पुरुष की प्राप्ति यदि तुमने मरते समय, अंतिम समय में माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यदि अंतिम समय में मेरा स्मरण कर लिया तो यह प्रयाति निश्चित तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम्। अंतिम समय में जो मेरा स्मरण होगा उससे निश्चित तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और भगवान ने ये भी कहा कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। कि मनुष्य जिस भाव से भावित होकर शरीर छोड़ता है उसे वहीं जन्म लेना पड़ता है। और यदि भगवान में चित्त लगाकर शरीर छोड़ा जाए तो यह प्रयाति निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा कि तू युद्ध भी कर रहा है तो मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण करने से तेरी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी, हर क्रिया भजन बन जाएगी। तो संसार में जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में सबसे ऊंचा है स्मरण योग। स्मरण योग यदि आ गया तो फिर ना यज्ञ करने की आवश्यकता है, न तप करने की जरूरत है। ये बात रामायण जी में भी कही, उत्तरकांड में 130 दोहा। यही कलिकाल न साधन दूजा,
जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जितने भी साधन हैं, योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, पूजा है, सब साधनों को ले लिया और कहा कि इन सब साधनों में सबसे ऊंचा है स्मरण योग। यदि स्मरण योग आ गया तो कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि गोसाई जी ने योग यज्ञ तप व्रत इन सब का खंडन किया है। खंडन नहीं किया, इन सब से जो आगे की चीज है उसको बताया है। क्योंकि जितने भी साधन हैं, योग यज्ञ जप तप, इन सब साधनों को उन्होंने गौड़ बताया है। लेकिन जो मूल चीज है, जो मुख्य चीज है, वो है भगवत स्मरण। इसलिए कहा यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। पूजा को भी ले लिया। मंदिरों में जन्म भर लोग पूजा करते हैं। इन साधनों को गौड़ इसलिए कहा क्योंकि इन साधनों से भगवत स्मरण नहीं हो पाता। अब जन्म भर मंदिरों में पूजा करते हैं पुजारी लोग, लेकिन स्मरण एक अंश में भी भगवान का नहीं हो पाता। स्मरण होगा पैसे का, स्मरण होगा इधर उधर का, भगवान का स्मरण नहीं होता। इसलिए इन सब साधनों को गौड़ कर दिया। खंडन तो नहीं किया लेकिन गौड़ कर दिया। मुख्य साधन जो है वो स्मरण है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और जो मूल चीज है राम ही सुमेरिय, गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जो मुख्य चीज है राम ही सुमेरिय, भगवत स्मरण, उस मुख्य चीज को यहाँ लिया। क्योंकि अन्य साधन करने से भगवत स्मरण नहीं होगा। इसलिए सब साधनों का जो फल है वो फल यही है कि भगवान का स्मरण हो। भगवत स्मरण जब होगा तो अपने आप ही ऐसी रसानुभूति होगी कि अपने आप विषयों से मन हट जाएगा। इसलिए भगवत स्मरण के आगे जितने भी साधन हैं सबको गौड़ कर दिया। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्रत लोग रखते हैं, कृच्छ्रु है, चांद्रायण है, निर्जला है, इन सब व्रतों के लिए भी मना कर दिया। भागवत जी में महात्म्य में 6वें अध्याय में कहा, वहाँ 6वें अध्याय में 43वां श्लोक आता है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कि व्रत जो लोग करते हैं व्रत के लिए भी मना कर दिया कि ऐसा व्रत किस काम का जो भगवत स्मरण में, भगवत चिंतन में बाधक बन जाए। ये भागवत महात्म्य में श्लोक आता है। वही साधन उचित है जो भगवत स्मरण में, भगवत चिंतन में सहायता देता है, वही असली साधन। और जो भगवान के स्मरण में जो बाधक बन रहा है, बाधा दे रहा है, वो साधन नहीं है। तो यहाँ व्रत के लिए भी मना कर दिया कि ऐसा व्रत भी उचित नहीं है जो भगवत चिंतन में बाधक बने। उससे अच्छा है कि भोजन कर लिया जाए। भोजन करके यदि भगवत स्मरण हो रहा है तो वो सबसे ऊंचा साधन है। क्योंकि भक्ति के जो 9 अंग बताए,
उसमें स्मरण तीसरा अंग है। प्रहलाद जी महाराज ने जो 9 अंग बताए, ये स्मरण भी मुख्य अंगों में आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। पहला तो श्रवण बताया, दूसरा कीर्तन बताया, और तीसरा जो अंग है वो स्मरण को लिया। तो भक्ति के जो मुख्य अंग हैं, उन मुख्य अंगों में ये स्मरण आता है। इसको स्मरण योग कहा गया। स्मरण योग में जो चीज़ सहायता कर रही है, जो चीज़ सहायक है, केवल उसी को अपनाना चाहिए। जो बाधक बन रही है उसे कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो इसलिए जो रामायण में कहा गया, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप मख पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो ये सब इसीलिए कहा गया कि यदि अनन्य चित्त से भगवत स्मरण हो गया तो अपने आप जो पतन के रास्ते हैं वो अपने आप वो मार्ग बंद हो जाएंगे। क्योंकि पतन की जो शुरुआत है, वो पतन की शुरुआत ही विषय के स्मरण से होती है। जब विषयों की याद आती है, विषयों का स्मरण होता है, तब पतन का प्रारंभ होता है। जब भगवत स्मरण बन जाएगा, भगवत स्मरण भी कब बनेगा? जब शुद्ध स्मृति होगी। तो भगवत स्मरण जब बनेगा तो अपने आप स्वाभाविक है कि विषयों से मन हट जाएगा, विषय स्मरण अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए गोसाई जी ने इन सब साधनों का फल जो है वो राम ही सुमेरिय गाइए राम ही बताया कि साधनों का फल भगवत स्मरण है। और इसीलिए यही बात भगवान ने गीता जी में भी कही कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। ये सच्ची साधना जो है वो यही है कि भगवान का स्मरण हो। लेकिन ये स्मरण क्यों नहीं हो पाता है, उसका कारण ऋषभदेव जी महाराज ने बताया। ऋषभदेव जी महाराज ने 5वें स्कंद में इसका कारण बताया। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 7वां श्लोक है। क्योंकि विषयों से सबसे बड़ा जो मनुष्य का नुकसान होता है वो यही होता है कि स्मृति नष्ट हो जाती है, चेतना नष्ट हो जाती है। जो चेतना भगवान का स्वरूप है, उस चेतना को ये विषय जो है, विषयों का स्मरण जो है, जो ढक देता है। और विषय, भोग ऐसी चीज़ें हैं कि ये मनुष्य को जीते जी मुर्दा बना देती हैं। इसलिए काम का एक नाम मार भी है। ये मनुष्य को जीते जी मार देता है, पटक पटक के मारता है। और इसी कारण भगवत स्मरण नहीं हो पाता है। तो ऋषभदेव जी ने वहाँ कहा 7वें श्लोक में, यदाम न पश्यत्यथा गुणे हम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित। भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भोग से मनुष्य की जो स्मृति है वो स्मृति दूषित हो जाती है। हाँ, यदि कोई पहुँचे हुए संत हैं, यदि कोई सिद्ध संत हैं जो असंग हैं, ऐसे असंग महापुरुष तो यदि भोग भी लें तो उनका वो भोग कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बातें उनकी हो रही हैं जिनका मन अभी भोगों से असक्त नहीं हुआ है, जो भोगों में अभी चिपटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो यदाम न पश्यत्यथा गुणे हम,
जब तक तुम भोगों को मिथ्या नहीं समझोगे तब तक गुण कहते हैं भोग को और ईहा कहते हैं चेष्टा को। जब तक भोगों को मिथ्या नहीं समझा जाएगा, उनको सत्य माने बैठे हैं, तब तक भोगों की जो चेष्टा है वो चेष्टा तुम्हारी स्मृति को दूषित कर देगी। और स्वार्थे प्रमत्तः, तुम्हारा जो स्वार्थ है, मनुष्य का सच्चा स्वार्थ जो है वो भगवत भजन है। अपने इस स्वार्थ को भूलकर भोगों को अपना स्वार्थ समझता है, विषयों में आनंद लेना ये सब अपना स्वार्थ समझ बैठता है। लेकिन सच्चा जो स्वार्थ है वो यही है कि भगवत भजन हो। लेकिन उसका स्वार्थे प्रमत्तः, जब उसका ये स्वार्थ नष्ट हो जाता है तो उस समय सहसा विपश्चित, भले ही कोई विपश्चित माने कोई बहुत बड़ा पारगामी विद्वान है, बहुत दूरदर्शी विद्वान है, आगे पीछे की जानने वाला है, लेकिन स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित। लेकिन यदि भोगों को उसने मिथ्या नहीं समझा, भोगों को सत्य माने बैठा है, तो वे भोग जो है वो विपश्चित विद्वान को भी पशु बना देंगे, उसे भी पशु वृत्ति लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात तो भागवत जी में कई जगह बताई गई है कि बिना पशु वृत्ति के भोग संभव ही नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, भोग भोगते समय उसे भी पशु वृत्ति लेनी पड़ती है। शौनक जी महाराज ने ही भागवत के प्रारंभ में कहा, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में, वहां उन्होंने 2 श्लोक एक साथ कहे। तरवः किम न जीवंती भस्त्रः किम न श्वसन्यतः, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। वे दूसरे श्लोक में कहा, श्वविड वराहोष्ट खरैः संस्तुतः परुषः पशुः, न यत् कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। कि भले ही कोई विपश्चित विद्वान है, लेकिन भोग रहा है तो उससे श्ववृत्ति, श्व माने कुत्ता, उसे कुत्ता बनना ही पड़ेगा, कुत्ता वृत्ति लेनी ही पड़ेगी। कुत्ते के अंदर ऐसी वृत्तियां होती हैं कि भोग के पीछे वो बहुत तिरस्कार, बहुत अपमान सहता है। तो भोग की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का तिरस्कार सहती है, पुरुष स्त्री का तिरस्कार सहता है। तो ये सब क्या है? ये स्ववृत्ति है, पशु वृत्ति है। स्ववृत्ति 4 वृत्तियां वहां बताई। स्वविड वराह, विड वराह कहते हैं मल भोजी शुअर को। शुकर वृत्ति भी तुम्हें ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे सुअर होता है, उसे कभी भी मल से, विष्ठा से उसे कभी भी घृणा नहीं होती है, वो मल को पाकर और प्रसन्न होता है। वैसे ही हम लोग भी जो भोगी हैं, भोगों में दिन रात वृत्तियां रत हैं, हम लोग भी भोगों को पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं, न जाने कौन सी निधि मिल गई। क्योंकि विड वराह, वराह वृत्ति ले ली हम। विड वराह कहते हैं मल भोजी सुअर को, विष्ठा भोगों को पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये सब पशु वृत्तियां हैं। फिर तीसरी वृत्ति बताई उष्ट्र। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। ऊंट का जो भोजन होता है कांटा होता है, ऊंट कांटे खाता है। भोग भोगना कांटा खाने के समान है, क्योंकि ये भोग सारा जीवन हम लोगों का नष्ट कर देते हैं। और चौथी वृत्ति जो है श्वविड वराहोष्ट खरई, खर माने गधा। तो ये चारों वृत्तियां मनुष्य को लेनी पड़ती हैं भोग काल में। चाहे वो कितना ही बड़ा विपश्चित विद्वान हो, लेकिन यदि भोगी है,
भोग में अंश भी, एक अंश भी उसका लगाव है, तो उसे ये चारों वृत्तियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना इन वृत्तियों के भोग नहीं होगा। तो बड़े बड़े विद्वान भी देखा जाता है कि भोग के पीछे पंडितास्तु कलत्रेण रमनते महिषा एवं, महिषा कहते हैं भैंसे को। तो ये सब पशु वृत्तियां भोग के पीछे मनुष्य ग्रहण करता है। तो वहाँ जो ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, यदा न पश्यत्यथा गुणेहम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित, कि मनुष्य का भोग में लगाव क्यों होता है? क्योंकि वो भोगों को सत्य माने बैठा है। पातंजलि भगवान ने भी कहा कि मनुष्य भोग कब भोगता है? अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। 4 दोष होते हैं भोगों में। भोग अनित्य होते हैं, कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो सदा के लिए बना रहे। दूसरा होता है अशुचि, अपवित्र होता है। तीसरा दुख रूप होता है, यही संस्पर्शया भोगा दुख यो नए एवते। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। और चौथी चीज है जड़ होता है, भोग जड़ होता है और भोगने वाले को भी जड़ बना देता है। लेकिन मनुष्य ये भोग कब भोगता है? जब अनित्य को नित्य मान लेता है, अनित्य को नित्य माने बैठता है, अशुचि को शुचि मान लेता है, अपवित्र को पवित्र मान लेगा, दुख को सुख मान लेगा और जड़ को चेतन मान लेगा। तो जब मनुष्य भोगों को सत्य मान बैठता है, उनको शुचि मान बैठता है, सुख रूप मान बैठता है, नित्य माने बैठता है, तब फिर वो भोग भोगता है। और तभी उसके अंदर गुणेहाम, जो भोग की चेष्टा है, इसीलिए होती है क्योंकि भोग को सत्य मान लिया है। उससे क्या होता है? स्वार्थे प्रमत्तः, उसका जो सच्चा स्वार्थ है भगवत भजन, वो स्वार्थ नष्ट हो जाता है। और उसके बाद गतस्मृतिर विंदति तत्र तापम। कोई बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन भोगों के पीछे नष्ट हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि गतस्मृतिर, उसकी जो स्मृति थी वो नष्ट हो गई। शुद्ध स्मृति के रहते मनुष्य का पतन नहीं हो सकता है। स्मृति जब नष्ट होती है तभी पतन होता है। तो गतस्मृतिर विंदति तत्र तापम, जब उसकी स्मृति नष्ट हो गई तब गुणे हम भोगों की चेष्टा शुरू होती है। और उससे क्या होता है? विंदति तत्र तापान, उसे बहुत से ताप मिलते हैं, बहुत से ताप मिलते हैं। कलंक सहना पड़ता है, बदनामी होती है, नरक मिलता है, भोग के पीछे पिट भी जाता है। लेकिन उसके बाद भी भोगों से मन हटता नहीं है। और ये मन तब तक नहीं हटेगा जब तक कि हमें शुद्ध स्मृति नहीं मिल जाएगी। शुद्ध स्मृति नहीं है तो रसिकों ने अपने पदों में लिखा, घर मेवा को मंदिर सेवत करत कोठरी विषय रसे, कहा भयो वृंदावन बसे। कि जब तक शुद्ध स्मृति नहीं मिलेगी तब तक तुम धाम में रहकर भी यही काम करोगे, धाम में रहकर भी भोगों की तलाश में रहोगे। और ऋषभ देव जी ने भी यही कहा। ऋषभ देव जी ने कहा, नासाध्य मैथुन्य मगार मज्ञ, कि जब तक शुद्ध स्मृति नहीं मिलेगी तब तक तुम जहाँ रहोगे, जिस स्थान में रहोगे, उसी स्थान को भोग भूमि बना दोगे। जंगल में रहोगे तो वहाँ भी यही सब काम करोगे, मंदिर में रहोगे तो मंदिर में रहकर भी यही वृत्तियाँ रहेंगी। घर मेवा को मंदिर सेवत, धन मेवा को मंदिर सेवत, करत कोठरी विषय रसे, कहा भयो वृंदावन बसे।
तो ऋषभ देव जी ने भी कहा नासाध्य मैथुन्य मगार मग्यम, कि जब तक शुद्ध स्मृति नहीं मिलेगी, जहाँ रहोगे उसे भोग भूमि बना दोगे, जहाँ रहोगे वहीं, क्योंकि जो भोगों की छाप होती है ये ऐसी गहरी छाप होती है कि बहुत, उसमें भी संस्कार तो बहुत से होते हैं, लेकिन जो भोग के संस्कार होते हैं, मैथुनी संस्कार जो होते हैं, इनका नाश जल्दी से नहीं हो पाता है। इसीलिए तो प्रहलाद जी ने कहा कि कुमारावस्था से भजन करनी चाहिए, जिससे ये संस्कार पड़े ही ना, और यदि पड़ गए तो इन संस्कारों को नष्ट करना फिर बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए ऋषभ देव जी महाराज ने कहा यदा न पश्यत्य यथा गुणे हम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाध्य मैथुन्य मदार मग्य, कि शुद्ध स्मृति जब होगी तब जाकर इन भोगों से मन हटेगा। और इसलिए सब साधनों का फल राम ही सुमेरिय बताया, भगवद स्मरण बताया। जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे भागवत जी हैं, रामायण जी हैं, गीता जी हैं, गीता जी का सार भी भगवान ने अर्जुन को बताया। पहले अर्जुन से पूछा, जब गीता का ज्ञान दे दिया तो उसके बाद अर्जुन से भगवान ने वहाँ प्रश्न किया। भगवान ने पूछा कच्चे देता श्रुतम पार्थ, 72वें श्लोक में 18वें अध्याय के, त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान ने पूछा पार्थ, मैंने तुझे जो गीता का उपदेश किया और जो तूने बड़ी एकाग्रता के साथ सुना, इसको सुनने से तुझे कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ? तो वहाँ अर्जुन ने कहा प्रभु, पहले ही शब्द में उत्तर दे दिया कि मुझे जो लाभ होना चाहिए था वो मुझे लाभ हो गया है। वो लाभ क्या है? नष्टो मोह, मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया है। और स्मृतिर्लब्धा, मुझे विशुद्ध स्मृति की प्राप्ति हो गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो वहाँ अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मेरी जो स्मृति थी वो स्मृति मुझे प्राप्त हुई, शुद्ध स्मृति। और मेरा जो मोह था वो मोह नष्ट हो गया है। ये मोह जब तक है, क्योंकि सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से ही स्मृति का नाश होता है। जब तक मोह है तब तक शुद्ध स्मृति नहीं मिलेगी। स्मृति का नाश हो जाएगा, शुद्ध स्मृति नहीं मिलेगी। और शुद्ध स्मृति जब तक नहीं मिलेगी तो विपश्चित विद्वान होने के बाद भी तुम्हें एक ना एक दिन गिरना ही पड़ेगा। यदा न पश्यत्य यथा गुणेहम, जो ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित, पारगामी होने के बाद भी शुद्ध स्मृति के अभाव के कारण तुम्हारा पतन एक ना एक दिन अवश्य होगा। तो इसलिए गीता के अंत में भी जो गीता जी का सार है वो भी यही है कि मोह नष्ट हो और शुद्ध स्मृति मिले। तो अंत में तो कहा, ये गीता जी के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा, प्रारंभ में दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में कहा भगवान ने अर्जुन को कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में वहाँ भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जो मोह है, वहाँ मोह को भगवान ने कीचड़ बताया है,
यदा ते मोह कलिलमि, और ये मोह का कलिल जो है, मोह की जो गंदगी है, बुद्धिर व्यति तरिष्यति, ये मनुष्य की बुद्धि के अंदर घुसा रहता है। और जब तक बुद्धि इस मोह के दलदल को, मोह के कीचड़ को पार नहीं करेगी, तब तक निश्चित है कि उसे स्मृति नहीं मिलेगी। और जब वो इस मोह के कीचड़ को पार कर लेगी, तो उस समय तदा गंतासी निर्वेदम, मोह के कीचड़ को पार करने के बाद तब फिर उसके अंदर सच्चा निर्वेद पैदा होगा। और वो सच्चा निर्वेद क्या है? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, दो प्रकार के भोग बताए, एक तो श्रुत और एक श्रोतव्य। श्रुत कहते हैं जो संसार के भोग होते हैं, जो संसार में हम लोग भोगते हैं। तो सांसारिक भोगों को श्रुत कहा गया, और जो स्वर्ग के भोग हैं उनको श्रोतव्य कहा गया। जब बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर लेगी और उसके अंदर सच्चा निर्वेद पैदा होगा, तो उस समय अपने आप श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्य और श्रुत दोनों प्रकार के भोगों से उसे निर्वेद मिल जाएगा। दोनों प्रकार के भोगों से अपने आप उसका मन हट जाएगा। और जब तक मन नहीं हट रहा है, समझ लो सब लोग, हम लोग सब मोह के कीचड़ में फंसे हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। सारा संसार इस मोह की रात्रि में सोया हुआ है। क्योंकि जब भगवान ने श्रोतव्य कहा, स्वर्ग के भोगों को भी ले लिया, तो इसका मतलब देवता भी सोए हुए हैं, मनुष्य भी सोए हुए हैं। सब सोवन हारा मतलब सब सोए हुए हैं, देवता भी, मनुष्य भी, और तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं। मोह से मनुष्य कब निकलता है, कब उसकी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार करती है, इसकी पहचान है कि जब मनुष्य का मन अपने आप विषयों से व्यर्थ हो जाता है, अपने आप उसे विषयों से वैराग्य हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि मोह की कीचड़ को उसकी जो बुद्धि है वो पार कर गई है। तो गीता जी के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और अंत में भी अर्जुन को पूछा, तेरा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो वहाँ अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह नष्ट होने की पहचान फिर विशुद्ध स्मृति आ जाएगी। और विशुद्ध स्मृति क्या है? फिर मनुष्य ये भूल जाएगा। विशुद्ध स्मृति की पहचान है कि फिर उसके अंदर जो अहम की अन्यथा बुद्धि होती है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भोग्या हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये भाव जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये अहम की अन्यथा बुद्धि है। अन्यथा बुद्धि नष्ट हुई और विशुद्ध स्मृति आई। विशुद्ध स्मृति है कि हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान ने भी कहा, ममई वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ये जीव मेरा ही तो अंश है, भगवान ने स्वयं कहा। लेकिन हम भगवत वाणी को ही भूल जाते हैं। विशुद्ध स्मृति जब आती है तब इन सब बातों का स्मरण होता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम साधु हैं, हम विरक्त हैं, भोगों से दूर रहना चाहिए, भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए। जब ये शुद्ध स्मृति आती है तब मनुष्य भोगों से दूर होने का प्रयास करता है। जब तक स्मृति शुद्ध नहीं आएगी तब तक वो अपने पतन को भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि पतन जो है वो सूक्ष्म शरीर से होता है। स्थूल शरीर में तो बहुत समय लगता है, हाथ उठेगा, किसी को पकड़ेगा, छोड़ेगा, लेकिन पतन जो होता है वो सूक्ष्म शरीर से होता है, जो एक क्षण के लाखों करोड़ों हिस्से में ही मनुष्य का पतन हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है।
क्योंकि उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि स्थौल्य रहती है, स्थूलता रहती है बुद्धि में। बुद्धि जब सूक्ष्म होगी तब वो अपने पतन को पहचान पाएगा, और जब पहचानेगा तो जाने ते छी जहे का जो प्राणी है, जब पहचानेगा तभी उससे दूर होने का प्रयास करेगा। और वो प्रयास तभी होगा जब बुद्धि के अंदर सूक्ष्मता आएगी, और वो सूक्ष्मता आएगी चेतना के प्रवाह से। जब आत्मा में अपने आप चैतन्य का प्रवाह होगा तो उस चेतना से बुद्धि सूक्ष्म होगी, और सूक्ष्म बुद्धि जब होगी तब वो मन के पतन को पहचान पाएगी। और जब मनुष्य अपने पतन को जान लेता है तो अपने आप उससे दूर होने का प्रयास करता है। तो इस सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, जो कहा गया कि जो चेतना है, स्मृति है, बुद्धि है, सम्मोह से इसका नाश होता है। और इसकी प्राप्ति बिनु सत्संग विवेक न होई। ये स्मृति, ये विवेक हमें केवल सत्संग से ही मिल सकता है। इसीलिए अधिकांशतः जो समय होता है वो ऐसे ही विशुद्ध संतों के संग में व्यतीत करना चाहिए। जो प्रहलाद जी ने भी कहा, मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। ऐसे संतों के सानिध्य में जब जीवन जाता है तो अपने आप मनुष्य के जो पतन का मार्ग है वो अपने आप पतन का मार्ग रुक जाता है। जय श्री राधे।